प्रदेश की राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद ऐसा लग रहा था कि पूरी व्यवस्था पर सख्ती से नियंत्रण होगा। ये प्रणाली राजधानी की कानून व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से लागू की गई थी, लेकिन अब इस प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। चाकूबाजी, हिंसा, बलात्कार और अन्य आपराधिक मामले प्रणाली लागू होने के बाद से लगातार बढ़ते नजर आ रहे। ऐसे में अब सरकार कमिश्नरेट प्रणाली को अन्य जिलों जैसे दुर्ग और बिलासपुर में लागू करने की तैयारी कर रही है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जहां ये प्रणाली पहले से लागू है, वहां की स्थिति ही काबू में नहीं आ रही, तो क्या अन्य जिलों में इसे लागू करने से हालात सुधर पाएंगे? वहीं इस प्रणाली को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने खुले मन से इसे अन्य जिलों में लागू करने को लेकर सहमति जताई है और उन्होंने कहा है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी में ये प्रणाली लागू है और इसकी अपार सफलताओं को देखते हुए इसे अन्य जिलों में लागू करने पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस विषय पर उन्होंने चर्चा की बात कही है। राजधानी के बाद अब दुर्ग और बिलासपुर में भी ये प्रणाली लागू हो, इस पर विचार किया जाएगा। वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति भी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे। गृह मंत्री विजय शर्मा के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि रायपुर में जो कमिश्नरेट प्रणाली लागू है उसका कोई खास लाभ दिखाई नहीं देता। क्या अंतर है? कोई अंतर तो है नहीं, ये जनता ही बताएगी। एक ऐसे अधिकारी को बैठा दिया गया है जो प्रमोटी है और रिटायरमेंट के करीब है, उन्हें अधिकार दिए नहीं गए हैं तो हाथ पांव बांधकर काम कराएंगे तो क्या रिजल्ट देगा? अब दुर्ग और बिलासपुर में भी कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने जा रहे हैं और इससे भी कोई उम्मीद नहीं है। आप नाम कुछ भी दे दीजिए, लेकिन अपराधियों को अधिकार नहीं मिलेंगे तो कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। अब सवाल यही है कि क्या कमिश्नरेट प्रणाली वास्तव में कानून व्यवस्था सुधारने का प्रभावी मॉडल है या फिर ये सिर्फ प्रशासनिक ढांचे का बदलाव बनकर रह गई है। इसी मुद्दे पर होगी आज की बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले सुनिए ये बयानबाजी। और रायपुर कमिश्नरेट बना है। छत्तीसगढ़ में कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर प्रणाली की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी और अभी जाकर के बहुत छोटे छोटे ऐसे विषय जो विभिन्न विभागों में के कारण पेंडिंग रहा करते थे, आगे नहीं बढ़ते थे, उन विषयों पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, सख्ती के साथ कार्यवाही हो, तुरंत कार्यवाही हो, इसके लिए जो आवश्यक है वो कमिश्नरेट प्रणाली अभी रायपुर शहर में लागू की गई है। और मैं ये सोचता हूं कि आवश्यकता अनुरूप इसका विस्तार होना चाहिए, होगा। हम सरकार में बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे इसको बिलासपुर और दुर्ग में भी प्रारंभ करने की जरूरत है, वह भी आगे किया जाएगा। ऐसे छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला पुलिस कमिश्नरेट बना और उसके पहले कमिश्नर बनने वाले श्री संजीव शुक्ला जी भी मंच पर विराजमान हैं। उन्होंने बहुत मुस्तैदी से आकर के सभी फील्ड में, सभी आयामों पर काम शुरू किया है। मैं बहुत धन्यवाद कहता हूं उनको, मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि इस दिशा में काम आपने अच्छा किया है। रायपुर में जो पुलिस कमिश्नरेट जो खोला गया उसका लाभ तो कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ के नागरिक बताएंगे क्या अंतर आया। कोई अंतर तो आया नहीं। एक जो बिल्कुल अब प्रमोटी है और रिटायरमेंट के करीब है उसको बिठा दिए और उसको कोई अधिकार दिए नहीं, तो हाथ पैर बांध के उसको काम कराएं तो क्या रिजल्ट देगा? वो तो असफल रहा रायपुर का। अब दुर्ग बिलासपुर भी करने जा रहे हैं तो कोई उससे कोई उम्मीद नहीं है। आप नाम कुछ भी दे दीजिए, लेकिन यदि उसके अधिकारियों को अधिकार नहीं मिलेगा तो रिजल्ट तो सिफर ही आना है। ये 4 दिनों तक महंगाई को और इसी विषय पर खास बातचीत करने हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रिंकी पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी प्रवक्ता गंधर्व पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है रिंकी जी, गंधर्व जी, आप दोनों का हमारे साथ इंडिया न्यूज पर इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। सबसे पहले गंधर्व पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी। रायपुर में यदि ये कमिश्नरेट जो सिस्टम है इतना ज्यादा प्रभावी है, इतना सफल है, तो लगातार ये हिंसक मामले निकलकर सामने क्यों आ रहे हैं? बलात्कार के मामले हो या फिर अपराध से जुड़े जो भी तमाम मामले हो। गंधर्व जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आप खुद को अनम्यूट करिए। आपकी आवाज इको कर रही है। आ रही आवाज? जी जी जी, अभी आवाज आ रही है, बोलिए।
सभी को मेरा नमस्कार। मैं कहना चाहूंगा कि आपने अभी वीडियो में दिखाया भूपेश बघेल जी आरोप लगा रहे हैं। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा भूपेश बघेल जी के ऊपर तो खुद नामजद एफआईआर दर्ज है। चाहे 508 करोड़ के सट्टा का मामला हो, चाहे आसाम में जो उन्होंने किया उसका मामला हो, और रायपुर कमिश्नरेट की क्या उपलब्धि है और उस पर सवालिया प्रश्न खड़े करना कहीं ना कहीं कांग्रेस की उस मानसिकता को दिखाता है जिसे लेकर के वो अपने 5 साल के सत्ता में चलते रहे, जहां उन्होंने पुलिस महकमे को अपनी एक कठपुतली बना करके रखा था। तो उनको लगता है कि उसी प्रकार से अभी शासन प्रशासन चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रायपुर कमिश्नरेट में उपलब्धि ये रही कि हमने बहुत सारे जो नशे के सामान, नशे के व्यापार हो रहे थे उसमें कंट्रोल पाया है। निगरानी शुदा जो बदमाश हैं उनकी बार बार परेड होती है, उनसे पूछा जाता है। कई सारे चीजों में पुलिस खुद निर्णय लेने में स्वतंत्र है, उसमें वहां पर उनका जो मैजिस्ट्रल पावर है उनको दिया गंधर्व जी, गया है। आपकी आवाज बहुत इको कर रही है। अगर आसपास अपनी टीवी ऑन कर रखा हो तो प्लीज उसकी आवाज को थोड़ा बंद कर दें। जी नहीं, कुछ आ रही आवाज अभी हाँ, भी? आपकी आवाज इको कर रही थी। ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ, आपकी आवाज इको कर रही थी। ठीक है, बोलिए बोलिए। देखिए, पुलिस महकमा पूरी मुस्तैदी से प्रदेश की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, और इसमें स्पष्ट है, चाहे रायपुर की बात हो, चाहे दुर्ग की बात हो, बिलासपुर की बात हो, चरणबद्ध तरीके से हम सभी जगह कमिश्नरेट प्रणाली लागू करेंगे। जो उपलब्धि हमने रायपुर में हासिल की है, क्योंकि पहले की जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसने छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ बना के रखा हुआ था। उसमें लगातार हम नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। नशे का जो व्यवसाय छत्तीसगढ़ में फल फूल रहा था पूर्ववर्ती सरकार के दौरान, आज उसे घुटनों पर ला दिया गया है। सट्टे का कारोबार जो पूर्ववर्ती सरकार के दौरान फल फूल रहा था उसे घुटनों पर ला दिया गया है। महिला सुरक्षा के विषय में लगातार कार्रवाई हो रही है। जो महिलाएं, बच्चियां गायब हो गई थी, जो जिनका अपहरण हो गया था, ऐसे जितने केसेस थे उसमें हमने रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की है। उसके साथ ही साथ साइबर क्राइम जो बुजुर्गों के साथ या किसी के साथ इस प्रकार से हो जाते हैं, उसके लिए डेडिकेटेड 3 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो उसी की उपलब्धता को, उपलब्धियां जो हासिल की है उसको देख करके इसी प्रोजेक्ट को अब आगे बिलासपुर में, दुर्ग भिलाई में लाने का प्रयास है। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में पुलिस महकमे को केवल अपनी पुतली बना करके भूपेश बघेल जी ने रखा था। वो सोचते हैं, एक कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो उनको सभी चीजें वैसी नजर आती है, पर चीजें भिन्न हैं। अभी कांग्रेस के पार्टी वाले ये भी नहीं बता पाएंगे कि रायपुर में कमिश्नरेट कब लागू हुआ और उसमें क्या क्या चीजें हासिल की। कितना सफेमा के तहत हमने हजारों करोड़ का मादक पदार्थ, गांजा, सिरप, ये सब नष्ट किया। जितने आदतन अपराधी हैं उनको हर 3 महीने में बुलाकर वहां पर पेशी होती है। अभी परसों की खबर है, सबको बुलाया गया, सबका रैली निकाला गया। तो ये एक उपलब्धि है और इसे देखिए निरंतर जी, पुलिस जवाब महकमा दीजिएगा। कर वो रहा चीजें आप नहीं देख पा है। रहे हैं जो यहाँ पे गंधर्व जी देख रहे हैं। बहुत सी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तमाम सफलताएं हैं इस कमिश्नरेट प्रक्रिया की, इस पूरे सिस्टम की। जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगी कि इन्होंने जो उपलब्धि की बात करी 2-3 दिन पहले उपलब्धि की, तो मैं इनको एक और उपलब्धि बता दूं कि अभी जो हमारे कौशिक जी हैं, जैसा कि सब जानते हैं धर्मलाल कौशिक जी, तो उनके साथ जो घटना घटी वो भी एक उपलब्धि ही है, उसका भी बखान कर देंगे। कमिश्नरेट प्रणाली लागू है और ऐसे समय में उनके साथ ये घटना घटी जिस समय अमित शाह जी का दौरा हो रहा था छत्तीसगढ़ में। पूरा राजधानी हाई अलर्ट पे था। ये कौन सी उपलब्धि? देखिए, हम कमिश्नरेट प्रणाली का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी कमियां या उस बारे में हम अगर कुछ बोलते हैं तो इनको विरोध लगता है और ये सीधे आरोप लगा लेते हैं। आरोप का इनका जो फंडा है वो चलता है। अरे आप अपनी कमियों को उजागर, अगर कोई आपकी कमियां अगर उजागर करता है तो आप उसे सुनिए कि आप कहाँ कमी हो रही है। आप डायरेक्ट आरोप लगा लेना, आरोप लगा करके आप कब तक बचेंगे? पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगा रहे। अभी सरकार आपकी है, 2.5 साल की सरकार हो चुकी है, ठीक है, ये प्रणाली लागू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जब से अगर लागू हुआ है लगभग 6 महीने के आसपास तो हो ही गया। तो कम से कम ये तो आप बता सकते हैं कि 6 महीने में कितना अंतर आया।
क्योंकि अपराध जैसे कि वैसे ही दिखाई दे रहा है। ना महिला सुरक्षा यहाँ मिल पा रही है महिलाओं को, ना चाकूबाजी की घटनाएं कम हो रही है, ना हत्या की घटनाएं कम हो रही है, ना लूटपाट की घटनाएं कम हो रही है। तो फिर ये चीज धरातल पर क्यों नहीं दिखाई दे रही? और जहां तक बात अन्य जिलों में लागू करने की है, तो पहले आप 6 महीने का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, समीक्षा कर लीजिए, उसके भी आंकड़े सामने आ जाएंगे। उसके बाद समीक्षा करने के बाद में फिर आप अन्य जिलों में लागू कीजिए। कौन रोका? गंधर्व जी, साफ तौर पर हम तो रिंकी जी का चाहते कहना है हैं। कि ये जो अपार सफलताओं की बात, आप उपलब्धियों की बात सिस्टम को लेकर कह रहे हैं, क्या आधार है? क्या तमाम जो आपराधिक मामले हैं उसमें कमी देखी गई है? यदि कौशिक जी की बात ले ले तो वो तो ज्यादा समय हुआ नहीं है उस घटना के हुए, लूट की घटना को अंजाम हुए। देखिए, स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहूंगा, कमिश्नरेट में निगरानी शुदा जो बदमाश होते हैं, जिनके ऊपर पूर्व कोई आरोप हो, इस प्रकार की चीजें रहती हैं, वो सभी निगरानी शुदा रहते हैं। अब अचानक किसी प्रकार की घटना हो गई और उस पर हमारी पुलिस बल ने तुरंत कार्रवाई भी की। और जहां तक आरोपों की बात है, अब पुराना आंकड़ा इसलिए देना पड़ता है ताकि जनता समझ सके पहले और अब में फर्क क्या है। कोरोना काल में रायपुर के महापौर के भतीजे का 5 रुपए का चालान पुलिस प्रशासन ने बिना मास्क के पकड़ा तो काट दिया। पूरे प्रदेश की जनता का 5-5 हजार का चालान काटा, ये पूरी जनता ने देखा। तो ये फर्क दिखाना जरूरी है। उसके अलावा गली गली मोहल्ले मोहल्ले सिरप से लेकर के गांजा से लेकर के विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थ बिक रहे थे, उस पे काबू किया गया। और इस चीज को रायपुर की पूरी जनता आज स्वयं महसूस करती है। ड्रिंक एंड ड्राइव पे लगातार कार्रवाई की जा रही है, इतने रिकॉर्ड स्तर पर उस पे कार्रवाई की गई है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दारू पी करके वाहन चला रहा है तो खुद की जान के साथ साथ दूसरे की जान से भी खिलवाड़ करना चाहिए। तो उसमें भी रिकॉर्ड स्तर पे कमिश्नरेट पे कार्रवाई हुई। इसके साथ साथ जो महिला की बात इन्होंने की, मैं इनको बताना चाहूंगा, इनकी सरकार में आंकड़ा है प्रतिदिन 2 से 3 बस्तर से लेकर सरगुजा तक ऐसे बलात्कार के मामले उजागर होते हैं। मैं और राजधानी की बात करूंगी, मैं राजधानी की बात करूंगी जहां पर अभी कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। मैं बस्तर की नहीं, मैं राजधानी की बात कर रही हूँ। पूरे प्रदेश की भी बात करेंगे ना, आपके आंकड़े जब कानून व्यवस्था की देंगे तो आप उसकी भी जब बात अन्य करेंगे। जिलों में आपके कानून अन्य कितने जिलों में बढ़ा दिए, कमिश्नरेट कितने प्रणाली आप पुलिस लागू करना स्टेटमेंट है चाह रहे उनके। हैं, अन्य जिलों में अगर कमिश्नरेट प्रणाली आप लागू करना चाहें तो पहले मुझे राजधानी के बारे में बताइए ना। आप राजधानी में क्या कर पाए हैं? राजधानी में कितनी सुरक्षा दे पाए हैं? क्या राजधानी में हत्याएं कम हुई है? क्या लूटपाट की घटनाएं कम हुई है? या चाकूबाजी की घटनाएं कम हुई है? कुछ भी नहीं कम हुआ है। राजधानी में भी घटनाएं करेंगे, बस आपका करेंगे ये बात नहीं। आपने कितना किया ये भी तो बताइए जनता को। अपराधियों को संरक्षण देने का काम नहीं करते। आपके समय मैडम FIR दर्ज नहीं होती थी। सुनिए, थाने में ये आपके समय करके अपना जो विषय है वो दूसरे पर आरोप के नाम पर मत्थे मारना, ये आप लोगों की आदत बन चुकी है। आप लोगों से अगर सवाल किया जाता है तो आप लोग दूसरे पर आरोप लगा के अपने सवालों से बच जाते हैं। आरोप नहीं लगा रहे, सवाल का जवाब दे रहे हैं। सुनिए, रायपुर में 2025 में 15,896 अपराध दर्ज हुए थे। उनमें से कितने अपराध अभी तक कम हुए? रिंकी जी का यही कहना है कि तमाम सफलताएं इस सिस्टम को लेकर देखने को मिली नहीं है। अब जब इतनी सफलताएं यहाँ पर कमिश्नरेट सिस्टम को लेकर नहीं निकलकर सामने आई है, तमाम मामले अभी भी उजागर हो रहे हैं, तो बाकी राज्यों, बाकी जिलों में इस प्रकार से उसको लागू करना कहां तक सही है? और मेरे एक और सवाल का आप जवाब दीजिएगा, जिस प्रकार से भूपेश जी कह रहे हैं कि अधिकारियों को अधिकार नहीं मिला है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अधिकारियों को जो अधिकार है उनको जो मिलना चाहिए, जहां रासुका लगाने की आवश्यकता है, 144 की बात है, या किसी की गिरफ्तारी पर सुनवाई की बात है, तो उनके पास जो प्रारंभिक अधिकार उसमें होने चाहिए वो उनके पास है। दूसरी चीज, अभी जो हमारा पुलिस महकमा है उसको पूर्णतः स्वतंत्रता के साथ कार्रवाई करने के लिए छूट है। चाहे कोई भी कितना भी गंभीर अपराध हो, सब में FIR दर्ज हो रहा है, लगातार FIR दर्ज हो रहा है। इसके साथ ही साथ जहां पर सुरक्षा की बात है तो रायपुर में अब चेक पॉइंट्स हैं। आप भनपुरी से एंट्री करेंगे तो वहां पर चेक पॉइंट है, आप तेलीबांधा से एंट्री करेंगे तो वहां पर चेक पॉइंट है, आप पचपेड़ी से एंट्री करेंगे तो वहां पर चेक पॉइंट है।
एक वीआईपी रोड नाम का रोड है जो एयरपोर्ट तक के रायपुर से जाता है, जहां पर बहुत सारे क्लब और वहां पर हर शनिवार रविवार बहुत सारे लोग नशे की हालत में मिलते थे। आज वहां पर वो संख्या कम हो गई है पूरी तरीके से। ये उपलब्धि है रायपुर पुलिस की। ये वही वीआईपी रोड की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर लोग फायरिंग करते थे उधर क्लबों में जा जाके पूर्ववर्ती सरकार के दौरान। वहां पर बंदूक निकलती थी, अलग अलग प्रकार के आयोजन होते थे। इस प्रकार का एक उसमें प्रपंच रचा गया कि फार्म में, अपने फार्म हाउस में बुला बुला करके एक संस्कृति और जिले का माहौल खराब करने की कोशिश की, तो उसमें भी हमें सफलता प्राप्त हुई है। और महिलाओं के लिए हमने पिंक पेट्रोल चालू किया है। और मैं आपको एक और विशेष चीज बता रहा हूँ, हर रविवार को रायपुर पुलिस कमिश्नरेट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज में स्वयं एसीपी, डीसीपी और कमिश्नर स्तर के अधिकारी जो वहाँ के प्रभारी हैं, वो आम जनता से बात करते हैं और उनके सुझाव सुनते हैं और उसके आधार पे भी कार्रवाई की जाती है। तो ये सब उपलब्धि है और इसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। भूपेश बघेल जी खुद एक नामजद, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, बार बार जिनके यहाँ आपकी उपलब्धियां केवल पेपरों में दिखाई देती है। आपकी उपलब्धियां पेपरों में दिखाई देती। आप कमजोरी, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, आप अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आप अपनी उपलब्धियां गिना नहीं पा रहे हैं। आप झूठी उपलब्धियां दिखा रहे हैं जो सिर्फ पेपरों में दिखाई देती है। धरातल पर अगर जाकर के कोई पूछेगा तो जनता अपने आप जवाब देगी कि कितनी सुरक्षित है, कितनी सुरक्षित है। कोई प्रणाली लागू हो जाने से काम नहीं होता है। आज के समय की व्यवस्था सही होनी चाहिए, अभी जो स्थिति है, लाभ मिलना चाहिए जनता को, जो आपकी सरकार नहीं दे पा रही है। आपकी सरकार जब से आई है, आपकी सरकार जब से आई है तब से हत्या, लूटपाट, चोरी, डकैती, मारधाड़, महिला सुरक्षा सब पर बढ़ोतरी हुई है। आपने अभी तक राजधानी को कंप्लीट नहीं कर पाया। अभी तक आपकी राजधानी कंप्लीट नहीं हो पाई है सुरक्षा के नाम पर, तो आप दूसरे जिलों में क्या करेंगे? ये जो दूसरे जिलों की आप बात कर रहे आप लोग हैं। के द्वारा जो बार बार कहा जा रहा है कि अधिकारियों को अधिकार नहीं मिला है, ये किस अधिकार की बात करते हैं? स्पेसिफाई कीजिएगा। कमिश्नरेट सिस्टम में, बिल्कुल। कमिश्नरेट सिस्टम में तो स्पेसिफिक यहाँ पे अधिकार तो मिल गया है ना। अब तो पुलिस महकमे में तो बहुत ज्यादा अधिकार एक तरह से, तो कौन से अधिकार नहीं मिल पाएंगे? देखिए, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। पुलिस कमिश्नर को अब जो डीएम जैसे अधिकार प्राप्त है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि वे अपने अधिकारों को, उनको जो अधिकार पूरी तरह से नहीं दिया गया है, जिस प्रकार से उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? किसका डर है? कि क्या हाथ पैर बंधे हुए हैं उनके? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब उन्हें उसकी जानकारी होगी आपको, आप बताओ। आप मुझे ये बताइए, अगर कहीं कोई घटना घटती है और उस घटने के आधार पर उन्हें कहीं अगर कोई घटना घटती तो उन्हें ये भी अधिकार प्राप्त है कि वो जज का भी काम उनके जिम्मे है। वो जज का जो कार्य जज करता था वो कार्य भी वो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं। वो केवल पुलिस प्रणाली जो डीएम का कार्य होता है वो कार्य उन्हें मिला गया, वो सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाता है। आगे बढ़ने में उन्हें भी संकोच होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव है, कहीं ना कहीं उन पर भी दबाव है। आपकी सरकार ने पूरी तरह हाथ पैर बांधकर कार्य करवाया जा रहा है। अधिकार ही नहीं है जब अधिकारियों को, तो रिजल्ट जमीनी स्तर पर कैसे मिलेगा? इसीलिए तो नहीं मिल रहा है। कह रहा हूँ, उनको जिस प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए उनके पास पूरे अधिकार हैं। और कांग्रेस अगर अपने कार्यालय में बैठ करके उनके अधिकार तय करेगी कि उनके हिसाब से उनके अधिकार बनाए जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। वो अगर जनता कितने परसेंट अपराध कम हुए हैं 2025 के मुकाबले? आपने अभी 6 महीने का बता दीजिए, 6 महीने में आपके कितने अपराध कम हुए, कितने परसेंट? क्या आप बता सकते हैं? आपके पास ऐसा कुछ आंकड़ा है? आपके पास ऐसा कुछ आंकड़ा है कि 6 महीने का आप रिकॉर्ड यहाँ पर सार्वजनिक कर पाए? रोज के 1 लाख से ज्यादा बच्चियां छत्तीसगढ़ प्रदेश से आपके समय गायब हो गई। आप आंखें बंद करके कार्य कर रहे हैं क्या? आंखें बंद करके कार्य कर रहे हैं क्या? क्या आपको राजधानी का रिपोर्ट कार्ड दिखाई नहीं दे रहा है? क्या राजधानी की घटनाएं आपको दिखाई नहीं दे रही है? क्या आप न्यूज नहीं देखते हैं?
क्या आपके न्यूज में आपके जेल के अंदर है या उपलब्धियां हैं वो केवल आप लोगों तक ही है। आप लोग केवल पेपरों में उपलब्धियां बताते हैं, धरातल पर आपकी कोई उपलब्धियां नहीं दिखाई देती है। इस बात को आप मानिए और अपनी कमियों पर ध्यान दीजिए। जो आपकी कमियां हैं, कहाँ आपसे कमी हो रही है, उस पर ध्यान दीजिए। दूसरे जिलों में गगन प्रणाली जी, लागू तमाम करने से बातें पहले कही जा रही 6 है। महीने का रिकॉर्ड विपक्ष तो अपनी निकाल भूमिका लीजिए। यहाँ निभाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बावजूद जो मामले हैं वो उजागर हो रहे हैं, ये वाकई धरातल पर नजर आ रही है। लेकिन जरूरी ये है कि कहीं ना कहीं यदि हम दूसरे जिलों में भी इसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं कि कोशिश हो जाए, लागू हो जाए, क्योंकि बड़ी सफलता इसके प्रति मिलती नजर आ रही है, जरूरी है कि उससे पहले कुछ ना कुछ उसमें बदलाव किए जाए, या फिर जो अधिकार की बात हो रही है या फिर जो भी चीजें हैं, आपको भी तो ये लगता होगा कि कुछ ना कुछ तो सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत हो ताकि और भी ज्यादा बेहतर हो सके, छिटपुट ही सही जो भी मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें भी रोकथाम हो सके। देखिए, निश्चित तौर पे रायपुर कमिश्नरेट की उपलब्धि बहुत लाजवाब है। अभी हमने पुलिस प्रणाली को विकसित करने के लिए जो यहाँ पर साइबर सेल बनाया, जो सीसीटीवी कैमरास अपग्रेड किए हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को अपग्रेड किया है कि जो सबूत रहे वो तथ्यात्मक रहें, ताकि जो आरोपी हैं उनको तत्काल सजा हो, और पुलिस की जो नाकाबंदी मुस्तैदी है उसको हर चौक चौराहों में, गली मोहल्लों में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। अब माननीय अमित शाह जी आए थे, उसी समय हमने अभी नई गाड़ियों को डायल 112 की लॉन्च किया है, जो 10 मिनट के अंदर वहां पर कहीं पर भी रिपोर्ट होता है तो पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है, जो आपका जीपीएस ट्रैकिंग करेगी। उसके साथ साथ कांग्रेस के समय सूचना में पुलिस के पहुंचने का जो समय था वो 10 से 12 मिनट था, उसको हमने कम करके 7 से 8 मिनट पे ला दिया है, और हमारी कोशिश है उसको और कम करें। पुलिस बल में भी वृद्धि की गई है। आप छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में जाकर के देख सकते हैं, 5800 से अधिक आरक्षक और अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो लगातार सरकार प्रयासरत है कि प्रदेश की और रायपुर जिले की कानून व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। और